हेलो नमस्कार, मैं सुबोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। मेंसुरेशन में ट्रायंगल, जो कि पिछले वीडियो में जो भी पढ़ाया है उससे आगे हम क्वेश्चन करा रहे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो उससे आगे हम क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उससे पहले वो हमारे 2 वीडियो बेसिक थ्योरी के उसमें पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसको देखेगा तो बहुत ज़्यादा समझ आएगा। तो देखते हैं कि हमने कल कहाँ पे छोड़ा था। उससे पहले 2D हम पढ़ा रहे हैं, 2D में ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, ट्रायंगल में हम क्वेश्चन करा रहे हैं इक्विलेटरल के। हम टाइप बाय टाइप इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। कल हमने 7 नंबर क्वेश्चन तक कराया था इसका। कल हमने 7 नंबर क्वेश्चन तक ये कराया था। इसका आंसर ये है। अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। अब समबाहु त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती हैं, उनका योगफल तो इसको बोलेंगे पेरीमीटर। यानी इसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 3a, और 3a बराबर कितना हो जाएगा? 15√3। और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना आएगा? 5। और जब ये 5 आएगा और आपको चाहिए क्या? ऊंचाई चाहिए। और ऊंचाई मैंने बताया था कि अगर साइड दी जाए 5√3, साइड कितनी दी गई? 5√3। तो भुजा का आधा √3 का मल्टीप्लाई, तो इसका आधा कर देंगे और √3 का मल्टीप्लाई अपनी तरफ से, तो ये हो जाएगा 15/2। और 15/2 बराबर कितना? 7.5 सेंटीमीटर। ये जिस अप्रोच का मैंने यूज किया है, आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पूरा का पूरा सारा का सारा हमने फुल बेसिक से बताया। ठीक है, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है या कोई भी इकाई है, तो त्रिभुज का परिघत वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर चाहिए। अब देखो समझ लेंगे, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल की एरिया दिया गया ये। अगर मुझे साइड निकालनी है तो मैंने कल बताया था कि केवल इसका इसका हम क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे। इसको बचा लेना है √3 को, और इसका रूट निकालना है। इसका जब रूट निकालोगे तो ये आएगा 6√3। और ये 6√3 क्या है? हाइट। और ये क्या आएगा? एरिया। ये एरिया है। अगर मैं और बैक चलूंगा तो √3 को बचा के इसको डबल करना है, तो ये आ गई साइड। क्या आ गई? साइड। ये कल हमने आपको बताया था कि इस तरीके से इसको करते हैं। तो अब ये साइड आ गई, और हमें इस साइड की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। साइड हमने आपको निकालना सिखाया, हमें केवल काय की जरूरत है? एच की। तो एच यहां से मिल रहा है, और एच यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर ये 1:2 में होता है। तो टोटल एच 3 होगा, और टोटल एच 3 होगा तो 3 रेशियो बराबर होता है, दिया गया है इसमें एच के बराबर होगा 3 रेशियो बराबर। और यहां से 3 रेशियो बराबर है 6√3, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2√3। ये 2√3। अब 2√3 आएगी, और हमें चाहिए क्या? कैपिटल आर के स्मॉल आर? कैपिटल आर चाहिए। कैपिटल आर कितने रेशियो में? 2r। अब ये हम आर क्यों लिखता हूं? ये लिखता हूं रेशियो के लिए। ये रेशियो में है तो ये आर ही लिखूंगा। तो 2 रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो 4 कितनी आएगी? 3। ये हम जिस अप्रोच का जो हमारे माइंड में सेट है, बातें जो हमने आपको सेट करवाई हैं दिमाग के अंदर, उससे ये लग रहा है। अगर मैं इसको बेसिक फॉर्मूले से करूं तो √3/4 a स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 36√3। तो √3 से √3 कैंसिल, a स्क्वायर बराबर होगा 36 × 4। और a बराबर निकालेंगे तो √36 × 4, और 36 का 6 और 4 का 2 बराबर कितना आएगा? 12। यहां से आपको कैपिटल आर बराबर फॉर्मूला याद होना चाहिए, a/√3। तो इसका निकालेंगे 12, a/√3। तो इसका निकालेंगे हम यहां से √3।
तो इसको लिखूंगा कि 4 × 3 अपॉन √3। इससे ये कैंसिल आउट होगा तो ये कितना √3 बार कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा 4 √3। इस तरीके से ये फॉर्मूले से भी लगेगा, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आंसर बराबर कौन सा सही है? सी सही है। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं कैसे कैसे हम इसको लगा सकते हैं, दोनों अप्रोच का यूज कर सकते हैं। आपको सारी की सारी बातें आनी चाहिए। अगर एग्जाम निकालना है तो आपको बेसिक भी आना चाहिए, फॉर्मूला भी आना चाहिए, उसके बाद अप्रोच भी आपको आनी चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट लगा सकें। अगर मैं इसको यहाँ पे सोचता तो हम इस तरीके से सोचते, अगर मैं इतना ना लिखता, अगर मैं सोचता तो यहाँ पे ये चीज सोचता कि अगर मुझे हाइट निकालनी है तो जस्ट मैं रिवर्स में जाता और हम कहते कि हाइट ये है, कितनी है, हाइट ये है, और हमें इसको 3 पार्टों में डिवाइड करना, 6 को √3 तो लगाना ही लगाना है, और 6 को कितने पार्टों में डिवाइड करना, 3 में, तो 2 2 2, यानी इसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे 2 √3 2 √3 2 √3, अगर पूरा जोड़ देंगे तो 6 √3। तो इस तरीके से हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और 3 में से 2 पार्ट वाली होती है परिवृत्त की त्रिज्या यानी सरकमफ्रेंस, काई की सरकम रेडियस होती है, और एक होती है इन रेडियस। तो हमें 2 निकालनी है तो इसमें से 2 जोड़ देंगे, और 2 जोड़ देंगे कि यार 2 पार्ट इसके जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4 √3। हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। ठीक है, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बात समझ आई होगी, इस अप्रोच से आपको समझ में आया होगा। आगे समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा इसको। किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, हमने आपको बताया था कि बई माध्यिका होती है, बई ऊंचाई होती है, ठीक, बई लंब होता है, तब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें, तब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। अब ऊंचाई ये समझना, ऊंचाई आपकी ये है, तो हमने आपको बताया कि अगर ऊंचाई ये है तो इसमें से √3 बचाना है। क्या काम करना है? √3 बचाना है, और जो भी नंबर दिया गया है उसका क्या कर देना है, डबल, डबल कर देना है। तो यहां से डबल इसका करेंगे 12, और 12 इसकी क्या आ गई साइड, और हमें निकालना क्या, परिमाप, और परिमाप होता 3a, यानी तीनों भुजाओं का योगफल। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। तो ये हो जाएगा 12 × 3 = 36। ठीक है, आगे देखूंगा। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, किस ईयर में पूछा गया है, ये ईयर हमने इसमें मेंशन नहीं कराई है। देखेंगे क्या बोला, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बराबर दिया गया और क्या दिया गया, ऊंचाई, और हमें चाहिए ही है। तो हम देखते हैं किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मानता हूं समबाहु त्रिभुज ये है, ऐसे त्रिभुज ABC, मैं इसकी कुछ भी भुजा मान लूंगा, कुछ भी मान लीजिए, यहां से कोई समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल एरिया बराबर कितना है, एरिया बराबर A है। हाँ, इस वाली भुजा को हम मान लेते हैं P, क्या मान लेते हैं, P। तो एरिया बराबर होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और बराबर क्या है, A। दूसरा क्या है, ऊंचाई, भुजा का आधा P/2 और √3 बराबर क्या है, B। चाहिए क्या, B² तो A तो है लेकिन B² नहीं है, A तो है लेकिन B² नहीं है। तो B² करने के लिए हम क्या करेंगे, B² करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये भी वर्ग होगा और ये भी वर्ग होगा। अब हमें चाहिए B², तो इसके बटे में ये चाहिए, तो हमने लिखा B² और बटे में A। तो B² की वैल्यू क्या हो जाएगी, P² × 3, और बटे कितना हो जाएगा, 4, और बटे में ये वाला √3/4 और P²। इस वाले तो P से P कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और हम यहाँ पे देखेंगे ये 3 है, ये √3 है, तो इससे ये कैंसिल, तो ये कितनी बार, तो B²,
अपॉन ए बराबर क्या आएगा आंसर? √3। तो कौन सा आंसर नंबर कौन सा सही है? आंसर नंबर सी सही है, √3। समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैसे देखिएगा, दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात ये दिया गया, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ये दिया गया, परस्पर शीर्ष लंब का अनुपात बताइए। तो देखो समझेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ऐसे ये वाला ट्रायंगल है, इसमें शीर्ष लंब H1 मान लेंगे, आधार का अनुपात ये x मान लेंगे। दूसरा वाला देखेंगे, इसको H2 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? y मान लेंगे, और इसको त्रिभुज PQR मान लेंगे। और उसने दिया गया क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया और शीर्ष लंबों का अनुपात निकालना है। तो देखेंगे समझेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर ये एरिया हो गया, तो A/B। अब 1/2 से तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें चाहिए क्या? शीर्ष लंबों का अनुपात H1/H2, तो बराबर ये कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा A/, और बटे में ये कहाँ पहुंचेगा? BX। तो शीर्ष लंबों का अनुपात A/BX, तो A/, रेशियो क्या हो जाएगा? BX हो जाएगा। मैंने आपको समझाया कि अगर किसी भी ट्रायंगल का बेस दिया जाए और हाइट दी जाए, बेस दिया जाए और हाइट दी जाए, तो उसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ रहा होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपको हमने थ्योरी में बताया था। थ्योरी में बताया किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी स्थित बिंदु से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब P1, P2, P3 है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो या माप ज्ञात करो। ये वाला तो हमने आपको बताया था कि ये A बराबर क्या होता है, कि जब किसी समबाहु त्रिभुज पर किसी अंदर बिंदु डाले जाते हैं तो ये होता है P1 प्लस के P2 प्लस के P3। और ये वाली बात हमने आपको बिल्कुल प्रूफ करके बताई थी। तो पिछला वीडियो अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उससे पहले वो पीछे का हमारा फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करे और पूरा का पूरा पीछे का समझ के आए, तब इसको देखे, नहीं तो यहाँ से समझ नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। हमने एक और बात यहाँ से बताई थी कि अगर मैं इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा A इंटू √3/2, और ये वास्तव में H होता है। H बराबर होता है भुजा का आधा √3 का गुणा। तो जो जो P1, P2 और P3 है, ये वाली बात हमने वहां पे समझाई थी। धीरे धीरे ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के माइंड में टिकी रहे। तो इसको क्या बोलेंगे? H के बराबर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेम क्वेश्चन है पीछे वाले फॉर्मूले पर। आप देखेंगे कि इसमें आपको क्या करना है। वही बोल रहा है समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयां 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि आपने अभी देखा कि भुजा बराबर क्या होगा? ए बराबर होगा 2y√3, और इनको सबको ऐड कर देंगे, 6 प्लस के 7 प्लस के 8, तो ये होगा 2y√3 और ये होगा 21। इनको जोड़ेंगे 21, तो इसको कितना लिखेंगे? इसको लिखेंगे 42/√3। अब √3 को यहाँ से कैंसिल आउट करना है, तो इसको ऐसे ही तो लिखेंगे बटे √3। अब इसमें √3 से इसमें √3 कैंसिल
आउट कर देंगे तो इसमें एक रूट 3 बचेगा, तो 14√3 सेंटीमीटर, 14√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये सारी के सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो पहले हमारा पीछे का वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए, तब क्वेश्चन समझ में आएंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका है कि सबसे पहले हम आपको जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, अब हमने ट्रायंगल स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल के बारे में आपको बताया, ट्रायंगल के बारे में बताया। और हम एरिया में ट्रायंगल पढ़ाएंगे, कितने एरिया निकालने में हम 4 ट्रायंगल पढ़ाएंगे। हम पहला फर्स्ट पढ़ा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज पढ़ा रहा है। और समबाहु त्रिभुज की हमने थ्योरी कराने के बाद कुछ थ्योरी क्वेश्चन के अंदर कराएंगे जो कि आपको ज्यादा समझ आएगी। समबाहु त्रिभुज की थ्योरी कराने के बाद हम क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि किस नंबर पे पहुंच चुके हैं, 14 नंबर पे पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चन कराने के बाद हम सारे के सारे ट्रायंगल पढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे समद्विबाहु, समद्विबाहु के बाद हम पढ़ाएंगे आपको विषमबाहु, विषमबाहु के बाद हम समकोण त्रिभुज पढ़ाएंगे। जैसे कि फर्स्ट के बाद बेसिक क्वेश्चन ऐसे हम कराएंगे। इसके बाद हम सारे ट्रायंगल कराने के बाद बढ़िया से क्वेश्चन जो कि इन पर मिक्स क्वेश्चन होंगे, वो लगभग हम आपको 50 से 60 मिक्स क्वेश्चन इस पे कराएंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर सारी की सारी बातें यहाँ से क्लियर हो जाए, सारी की सारी बातें क्लियर हो जाए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बता रहा है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परवृत्त की त्रिज्या में संबंध क्या है। अब समझ लो, आपको यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। ये बताओ, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे ये सेंट्रल है और ये एक होगी तो ये ऊपर वाली कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, ये आर है, ये स्मॉल आर है, तो आर जैसे एक है और कैपिटल आर 2 है, तो हम 2 को 1 बनाए 2 से भाग लगाना पड़ेगा। अब जब 2 से, जैसे मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, 2 को 1 बनाएंगे तो 2 से भाग लगाना पड़ेगा। और ये आर है और ये स्मॉल आर है, तो बराबर तो तभी होगा जब हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे जब बराबर का चिन्ह लगाओगे तो इसका मतलब इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्योंकि अगर ये 1 है और ये 2 है तो 2 को 1 कब बनाओगे, तभी तो बराबर लगाओगे भाई। कोई चीज बराबर होगी तभी तो आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और जब बराबर नहीं होगी तो कैसे लगाएंगे। और बराबर तभी हो सकती है जैसे इसका मान 1 है, इसका 2 है, और 2/2 तो कितना हो जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो परित्रिज्या ज्ञात करो। प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई निकालेंगे भुजा का आधा, या फिर आपको आर बराबर याद होना चाहिए a/√3, और a/√3 तो 2/3/√3, इससे ये कैंसिल, आंसर बराबर 2 सही। या फिर अगर याद नहीं है तो वही पहुंचेंगे, भुजा का आधा √3 का गुणा, भुजा का आधा √3 का गुणा, तो ये भुजा का आधा तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, √3 का गुणा तो 3 हो जाएगा। अब आपको पूरी ऊंचाई 3 में बांटनी है, और वो तो 3 में वैसे ही बढ़ती है, तो 2 वाली होती है परित्रिज्या और 1 होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या, और 2 होती है परवृत्त की त्रिज्या। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है, सॉरी सी सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो समझेंगे। ये बोल क्या रहा है, एक समबाहु त्रिभुज
जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसके अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे में 12 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 150 हो, ए हो, बी हो, कुछ भी हो। हमने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज में आर और कैपिटल आर का रेशियो होता है 1:2। इसके एरिया का रेशियो होता है 1:4। क्या होता है? 1:4। तो बस आंसर बराबर कौन सा है? 1:4। चाहे निकाल लीजिए, चाहे आप ऐसे ही टिक कर दीजिए, कुछ भी भुजा दी जाए, एनीबॉडी, यहाँ पर कुछ भी दिया जाए और ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो 1:4 ही होगा। ये कभी ना कभी ये चेंज ही नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी ले लेंगे तो दोनों में होगी, और दोनों में होगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी ना। तो इसलिए चाहे इसकी भुजा कुछ भी दी जाए, आपको क्या करना है? एरिया कभी नहीं बदलेगा। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन है तो कभी भी परिवृत्त की त्रिज्या, वो सॉरी, परिवृत्त का एरिया, अंतःवृत्त का एरिया का रेशियो जब भी निकाला जाएगा तो कभी चेंज नहीं होगा, 1:4 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, लेकिन ये हमें मिक्स क्वेश्चन में कराना चाहिए था, हम यहीं लेके आ गए। चलो कोई नहीं, आप समझेंगे बढ़िया से। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के अंदर एक सर्किल बना, एक वृत्त बना, और ये वृत्त बना है और इसका जो एरिया है इस वाले का, इसका एरिया है 462 वर्ग सेंटीमीटर। वैसे जब हम सर्किल आपको पढ़ा देंगे तो आप डायरेक्ट लगा लेंगे। वैसे एक प्रॉपर्टी हम बताते हैं, 7√3, 44√3 और 462, ये एरिया होता है, ये पेरीमीटर होता है, ये रेडियस होती है। ये प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ाएंगे और आपको रटा देंगे बिल्कुल। ये प्रॉपर्टी यूज कहाँ पे करना है? जब हम सर्किल आपको पढ़ाएंगे, ये सर्किल तो सर्किल की प्रॉपर्टी है। क्या सर्किल की प्रॉपर्टी है? अगर रेडियस 7√3 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर 44√3 होगा और एरिया 462 होगा। तो इस अनुसार हमें तो एकदम से यहाँ से क्या चीज पता चल रही है, देखो हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट में ही करके दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। यहां से मुझे ये चीज पता चल रही, क्या चीज पता चल रही? ये पता चल रही कि ये 7√3 है, और 7√3 ये काई की वैल्यू है, एक की वैल्यू है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की 3 रेशियो में होती है, उसमें से 1 होती है इन रेडियस और 2 होती है सर्कम रेडियस। अगर हम इस वाले 2 की बात करें तो आप कहोगे कि 1 तो 7√3 हो गया, और 2 की बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 14√3, और टोटल एच की बात करेंगे, टोटल एच की बात करेंगे तो ये 21√3 हो जाएगा, और टोटल एच की बात करेंगे और हमें चाहिए क्या? एरिया। और एरिया के लिए बहुत अच्छा एच जब दिया जाता है तो बहुत अच्छा हमने फॉर्मूला या अप्रोच आपको बताई है, बहुत अच्छी अप्रोच बताई है। क्या? कि √3 को बचा लेना, बकाया का वर्ग कर देना, बकाया का स्क्वायर कर देना। तो इसका स्क्वायर करोगे डायरेक्ट तो 441√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 441√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 441√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला एरिया होगा। लेकिन अगर मुझे ये प्रॉपर्टी याद नहीं तो सबसे पहले तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन इतना लग गया, अगर मुझे ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो हम देखेंगे कैसे, तो हम कैसे इसको करेंगे। ये प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे आगे, जब हम आपको सर्किल पढ़ाएंगे तब बताएंगे ये प्रॉपर्टी कैसे इसका यूज करेंगे, कैसे इसको बनाया जाएगा, क्या क्या ये सब सिस्टम होगा, हम आपको तब बताएंगे। देखेंगे कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें एक सर्किल बना है। तो सबसे पहले तो हमें सर्किल की जानकारी होनी चाहिए। सर्किल की ये आर होती है
सर्किल की आर का मतलब ये त्रिज्या, और इसको हिंदी में बोलेंगे वृत्त। तो सर्किल का जो एरिया होगा वो एरिया कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस एरिया से तभी तो हमें आर पता लगेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर बराबर 462। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 462। 22 से काट देंगे, 22 दूनी 44 और 22 एकन 22। आर स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे 21 इंटू 7। अगर आर बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट 21 को लिखेंगे 7 इंटू 7 और रूट इंटू 3। तो इसका तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा 7√3। यहां से मुझे पता लगी स्मॉल आर। यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, स्मॉल आर पता चल रहा है। जैसे ही मुझे स्मॉल आर पता चला वैसे ही हम यहां से पूरा का पूरा पूरी की पूरी एच निकाल लेंगे, और स्मॉल आर यहां से ली रही 7 रूट कितनी है 3। तो पूरी की पूरी एच कितनी हो जाएगी, एच बराबर हो जाएगी पूरी की पूरी 21√3। भाई 3 रेशियो में होता है, 1 की वैल्यू दी गई। तो डायरेक्ट एरिया बराबर, एरिया तो हमने आपको पहले से ही सिखा रखा, तो 441√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 441√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर प्रॉपर्टी याद है, कौन सी प्रॉपर्टी याद है, 7√3, 44√3 और 462। तो जैसे ही मुझे ये पता लगा वैसे ही मुझे ये पता चल गया कि ये कितना है 7√3 है। तो अगर हम विदाउट पेन के भी इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो विदाउट पेन के भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कैसे कि हमने देखा कि 462 है, वो भी इन रेडियस है, तो 462 की इन रेडियस जो होगी वो 7√3 होगी। और जैसे ही 7√3 होगी वैसे ही मुझे पता है टोटल ऊंचाई 3 होती है, और टोटल ऊंचाई जब 3 होगी तो 1 की वैल्यू 7√3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21√3। और 21√3 जब हमें ऊंचाई पता है, और बहुत अच्छे से मैं सीख चुका हूं कि जब ऊंचाई में √3 दिया जाए तो √3 को बचाना एरिया निकालने के लिए, तो 21 का स्क्वायर कर देना, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, किसी समबाहु की भुजा 8 सेंटीमीटर परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, समझना। ये है समबाहु त्रिभुज, ये है आर। इसको देखते हैं, ये कह रहा है कि ये वाला, समझना, यहां से ये कैपिटल आर, और ये कह रहा है ये वाला। और पूछ क्या रहा है, पूरा तो परिवृत्त ये हो गया, पूछ वो क्या रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। अंदर वाले को घटा दे, वो ये पूछ रहा है। तो आप यही काम तो करोगे कि टोटल से घटा के अंदर वाला घटा देंगे, टोटल निकाल के अंदर वाला घटा देंगे। तो अंदर वाला जो इसकी परिवृत्त की त्रिज्या है, अब ये 8 है, यहां पर 8 है। देखो समझेंगे इसको दोबारा से, फिगर समझिएगा। अब यहां से समझने का प्रयास करेंगे। हमें सबसे पहले इसका निकालना है, फिर हमें निकालना है इसका, और अंदर वाले का माइनस कर देना, तो जो अंतर है वो निकल आएगा। तो हमें डिफरेंस निकालना है, तो समझेंगे डिफरेंस। पहले तो कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालिए, तो कैपिटल स्मॉल आर निकालेंगे और फिर कैपिटल आर निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊंचाई में बदलेंगे, तो भुजा का आधा
√3 का गुणा, ये कितने रेशियो के बराबर है? 3 रेशियो के बराबर है। या फिर लिख लेंगे a/2√3, a/2√3, तो a कितना है 8/2√3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगी 4/√3 और ये आएगी a/√3, तो ये आ जाएगी 8/√3। अब यहां से डिफरेंस निकालेंगे तो पाई आर कैपिटल आर 8/√3 का स्क्वायर माइनस के पाई आर 4/√3 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और पाई को कॉमन ले लेंगे, ये 64 और बटे में कितना आएगा 3, और ये 4 चौको 16 बटे कितना आएगा 3। इसको देखेंगे और ये इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 48/3, इससे ये काट देंगे 16, तो 16 दूनी 32, 32 और 3 35 बटे कितना आएगा, तो 7×35, इसमें भाग नहीं जा रहा 2, और कितना आएगा 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरीके से हम बेसिक लगा के करेंगे, लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट करना चाहें तो हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कौन सा त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखो शॉर्ट हम कैसे करेंगे, देखो समझेंगे थोड़ा सा। ये बताओ समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त का एरिया और अंतःवृत्त का एरिया का रेशियो कितना होता है? 1:4। तो डिफरेंस कितना रेशियो का होगा भाई? डिफरेंस कितने रेशियो का होगा? डिफरेंस होगा 3 रेशियो का। कितने का होगा? 3 रेशियो का। तो सबसे पहले तो हम एक इस वाली अंदर वाली वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले हमें स्मॉल आर पता होनी चाहिए, और आर तो हमें निकालना आता ही है, a/2√3, और a/2√3, तो हम इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 4/3। अब हमें निकालना है 3 की वैल्यू निकालनी है। पहले तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये 1 की वैल्यू, और हमें 3 की निकाल लो, 3 हो गया। अब कुछ नहीं, इसमें से क्या काम करना है, इस वाले 3 से इस वाले 3 को कैंसिल आउट करना है, और ये हो जाएगा 22/7 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 352/7, तो ये 352/7, तो इस कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो 7×35 बचा क्या? कुछ भी नहीं। अब इसमें भाग देंगे तो 0 आएगा, फिर यही बचेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बेसिक पूरा ऐसे लगाएंगे, कुछ लोग ऐसे सोच पाते हैं, कुछ लोग ऐसे सोच जाते हैं, तो बस सोचने में पे डिपेंड कर रहा है कि हम इसको कैसे सोचना है। तो हमने इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको ये क्वेश्चन कराए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराए। हम मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, तब इसमें किस किस का कैसा कैसा यूज होगा, कौन सा सर्किल के अंदर होगा, कब ये सर्किल से बाहर होगा, कब ये किसके अंदर होगा, इस तरीके से हम इसमें मिक्स क्वेश्चन भी इस पे करेंगे। अभी तो हमने केवल कैटेगरीज करके हमने आपको समबाहु त्रिभुज पढ़ाया, उसकी फुल थ्योरी पढ़ाई। थ्योरी के बाद उसमें इसमें भी थ्योरी कुछ बकाया है, जो कि हम आपको, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे ये बना है, इसमें हमने एक सर्किल रख दिया, फिर बची हुई जगह में सर्किल रख दिया, और ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पे हमने सर्किल रखे, 4 बराबर सर्किल रख दिए, यहाँ पे रख दिए ऐसे सर्किल। इस तरीके से पहले तो हमें सर्किल की जानकारी होनी चाहिए। अभी हमने बिल्कुल बेसिक वाला कराया, जो कि छोटी मोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम यहाँ पर भी चलेंगे, लेकिन मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, तब हम इसमें बेसिक थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे कि कैसे कैसे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप केवल इसके नोट्स बनाते रहिएगा। इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वाला
यहाँ से पढ़ाना चालू करेंगे, इसकी थ्योरी बताएंगे और इसके बाद पढ़ाएंगे हम विषमबाहु त्रिभुज, इसके बाद पढ़ाएंगे समकोण त्रिभुज। इसको हम बिल्कुल सेपरेट पढ़ाएंगे, इन दोनों को इकट्ठी थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसकी थ्योरी पढ़ाने के बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, फिर चारों त्रिभुजों के मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, तब हम लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।